कदम कदम पर है पद्मजामी, सिंहासन पर है कुबेरी, विषयों पर है विश्व संस्कृति, इतिहास में छुपी हुई है बात। संगीत सामान्य मानव की हालत, सामान्य मानव की हालत, सामान्य मानव की हालत। विजयवाड़ा नाटक की प्रस्तुति सर्पनीति। जननी धरणी सर को काटने वाला राजा ही बनेगा, षड्यंत्र करने वाला मंत्री ही होगा, अंधेरा रिश्तेदार धर्म के तना धूमिल हो गया, मानव धर्म के तना धूमिल हो गया। ना कोई भाई ना कोई बहन, ना कोई भाई ना कोई बहन, अनुबंध कोई नहीं है, मानव धर्म की तना धूमिल हो गया, मानव धर्म की तना धूमिल हो गया। माता, लोक रचिता जगत माता, सफेद कमल के फूल की तरह खिलने लगने वाले आंखों को आज ग्रहण के हुए चांद की तरह क्यों दिख रहा है? इस जगत को प्यार से देखने वाले नयनों में क्यों इतनी नमी क्यों है? अपने बच्चों का लालन पालन करने वाले इन हाथों में जंजीर क्यों लगे हैं? सर में जनाज़े की रवान करने वाले इस हट से आज क्यों इतनी विशाल सुनाई दे रही है? क्या इस परीक्षित ने सब कुछ कर दिया? इस पांडव और उसकी कीर्ति को कोई दाग लगाया? कहाँ है जगत माता? कुछ तो कहिए, मेरे दर्द को प्राप्त करे माता, जो आपके दुख में बात माने, मुझे कुछ तो कहिए। माँ, धर्म की देवी जगत माता, कुछ तो कहिए। Kale ho kale, kale kale kale, मैं हो kale, kale kale kale, kale ho kale, kale kale kale, मैं हो kale, खानों को मिट्टी में मिला दूंगा, धर्म को पत्थर बना दूंगा, खानों को मिट्टी में मिला दूंगा, धर्म को पत्थर बना दूंगा, सारे संसार में बुराई बढ़ाऊंगा, सारे संसार में बुराई बढ़ाऊंगा। कले कले हो कले, मैं हो कले। अरे झूठ, कौन है तुम? अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे राज्य में प्रवेश किया। मेरी तलवार ने तुम्हारे सिर को अड़सा करने
मैं राज्य में आया हूँ क्योंकि आप इस राज्य के स्वामी, इसलिए ये दोनों बाहर फैलाकर मेरा स्वागत करने महाराज। तुम्हारा स्वागत करना है या सिर्फ धड़ल्ले करना है, अभी पता चल जाएगा। मैं आखिरी बात पूछता हूँ, बताओ कौन है तुम? इधर करना, उधर की बात इधर करना। मेरा प्रिय मीठे को करने को मीठा कर देंगे मुझे एकदम बस। छोटी छोटी बातों पर युद्ध कराना और बाद में उसका समाधान नहीं करना, ये मेरी क्षमता है। महाराज युगों से मुझे दबा कर रखा गया था, अर्थात सत्ता को दबा हुआ। एक मेरे दीवार के बाद आज मैं आजाद हुआ। मैं हूँ काले पुरुषोत्तम। अरे तुम तो माया भी हो, पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो। मेरे हाथ में तुम्हारी एक भी नहीं चलने वाली। तुम्हारे सिर को 100 टुकड़े करके धर्म की देवी को बंधन से मुक्त कराऊंगा। दया कीजिए महाराज, हे पांडव वंश के सूरवीर महाराज, इस कड़ी पर दया कीजिए। महाराज मैं आपसे युद्ध करके कहाँ जाऊँ? इस कड़ी के पास रहने का कोई स्थान नहीं। महाराज अपने सामने मुझे अपने राज्य में रहने का थोड़ा सा जगह दीजिए। महाराज पागल के नाम देखा आने वाला भविष्य आप पर हंसेगा। या आपने शरण में आए हो, शरण नहीं किया है ना महाराज? सच्ची बात तूने कही। काम नहीं करना हमारे रगों में बसा हुआ है। मेरे राज्य में रहने की तुमको अनुमति देता हूँ। सिर्फ 4 तांबे लेने की अनुमति देता हूँ। पहला, उस स्थान पर जहाँ मद्यपान होता है। दूसरा, जहाँ वहाँ युद्ध क्रीड़ा होता है। तीसरा, जहाँ वेश्याओं का निवास हो। और चौथा, जहाँ शिकार होता है, वहाँ जाओ। यह तो अन्याय है। मैं जानता हूँ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने इन स्थानों में रहने का मुझे आदेश दिया। मैं ये भी जानता हूँ ये पांडव वंश के सूरवीर राजा महाराज परीक्षित का राज्य है। यहाँ मदिरा पर युद्ध की और भी विचार का कोई स्थान नहीं। और बच्चा चौथा स्थान केवल राजा लोग करते हैं, वो भी घने जंगलों में। मैं वहाँ कैसे आनंद से रह सकता हूँ? मुझे एक और स्थान अपने सोने समाज को बड़ा कीजिए महाराज। अपने सोने समाज को बड़ा ठीक है, जहाँ तुम हो वहाँ तुम रह सकते हो। जाओ। अरे मेरे सिर पर गिरकर ये क्या कर रहा है मायावी? इतना आदि द्रोही, पाकिस्तान देने के बाद भी तुम मेरे सिर पर क्यों चढ़ गया? महाराज मेरे को ना कीजिए और अब आप कहीं सकते मैं विश्वासघाती नहीं हूँ महाराज। आपने ही तो कहा था कि तुम स्वर्ग में रहते हो और आपने इनका स्वर्ग में रहना है। अरे मूर्ख, मर्यादापूर्वक मुझे छोड़कर चले जाओ। महाराज आप क्या नहीं दे सकते, लेकिन ठीक है अगर आप करते हैं तो मैं आपके शीश पर से निकाला स्थान पर चला जाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको कोई वो की कहानियां सुनाता हूँ। पूरी कहानी सुनने के बाद निष्पक्ष होकर
श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षम् रामौ दिशाचर विनाशकरं नमामि। क्या हुआ? हृदय को पीड़ा पहुंचने वाली घोड़े की आवाज किसकी है? कौन है वहां? वो तुरंत मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। क्या बात है? आपकी बातों में क्या वजह नहीं है? निस्तब्ध क्यों है? क्या हुआ है? श्री रामचंद्र जी, मुझे भूल गए थे, पत्थर से पत्थर, अचानक पीछे हो गया। प्रभु श्री राम, मेरा पोते का हृदय अचानक स्तब्ध हो गए और वो निर्जीव हो गया। प्रभु निर्जीव हो गया। अपनी माँ की सेवा करती हुई मेरा पुत्र अचानक परलोक चला गया। प्रभु परलोक चला गया। मेरा बच्चा श्री राम। क्यों? क्या हुआ है? वही तो बच्चा पूछ रहा है प्रभु। क्यों? क्यों? प्लीज मुझे संपत्ति न छीने। हमारे साथ यहाँ अन्याय क्यों हुआ है? रावण श्रेष्ठ, मैंने आपके साथ क्या अन्याय किया है? इसमें मेरा दोष क्या है? प्रभु बिना कोई दोष, बिना कारण रावण को मृत्यु हो प्रभु। रावण श्रेष्ठ, शायद कुछ दोष जरूर हुआ है या कुछ अपचार हो रहा है जिसका निवारण करना जरूरी है, नहीं तो बिना कारण यहाँ अन्याय होते रहेंगे। हमें इस दोष या अपचार का जड़ तक जाना होगा। पूरे राज्य का पर्यटन कर हमें इस दोष का शोध करना और निवारण करना है। रामचंद्र, अपना कोदंड लेकर मेरे साथ आओ। वन्दे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव रामभद्रया जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह रामभद्रया निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवाभयं समं शिवं निरञ्जनं भजेह रामभद्रया राम लाइव सिंगिंग होता है। गिटार वाला आवाज एकदम गिटार जिंदगी भर चैन नहीं, मरते दम कुछ भी नहीं, वेदन
क्यों है मानव, रोदन क्यों है मानव, वेदन क्यों है मानव, रोदन क्यों है मानव। जिंदगी का चैन नहीं, मरते दम कुछ भी नहीं, वेदन क्यों है मानव, रोदन क्यों है मानव। क्या है तेरा, क्या है मेरा, क्या है तेरा, क्या है मेरा, दो ही दिन रे ये बसेरा, दो ही दिन रे ये बसेरा। जिंदगी का चैन नहीं, मरते दम कुछ भी नहीं, वेदन क्यों है मेरे माता पिता की मृत्यु एक साल हुई। भगवान का लाने वाला कोई है क्या स्वामी? वशिष्ठ महर्षि को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। अपना दक्षिण होने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका आगमन से मेरा काशी पवित्र हो गया। आइए, क्या विचार कीजिए? महाभाव, मैंने आपसे कभी मिला नहीं, फिर भी आपने मुझे कैसे पहचाना? आपका जैसे चारों ओर ये जो दिखाई उसके कारण वही, इस दिव्य ज्योति या तेजस को पहचानने की शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुई? आप जैसे मार्गदर्शन पर चल कर रहे। बहुत संतोष की बात है जी। आपसे किस तरह से आपका नाम है? शंभु, शंभू। आपका वंश और गोत्र क्या है महाभाव? मानव वंश परंपरा बोलते। क्या? शंभू, मैं तो जानता हूँ आप तक ज्ञान संपन्न है, परंतु आप यह मत भूलिए कि आप वशिष्ठ महर्षि से वार्तालाप कर रहे हैं। आप जैसी महर्षि कुल गोत्र का विवरण पुत्र है तो बहुत ही दुखी होकर इसीलिए दुखी होकर ऐसा कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए महाभाव। हमारे वंश के बारे में जानकर मैं धन्य होने के लिए यह नहीं पूछा। अभी मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम इस वन में इन अल्पजीवियों को विद्यारोधन क्यों कर रहे हो? मेरा अतिथि नहीं है भगवान। मैं इस वनों का संतान, इस वनों का हरा भरा रखने वाला महर्षि है। क्या? महर्षि है? इन सूत्रों को वेदों को ज्ञान बांटकर मन नहीं करो आपको, बस इनको महर्षि का होना लगे हो। ज्ञान मार्गदर्शन की संपदा है, जो मनुष्य जीवन धर्म मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करने वाला, जो महर्षि को मार्ग दिया गया महाप्रसाद है। छी! ब्राह्मण होकर आचार व्यवहारों को भ्रष्ट कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुझे? क्षमा कीजिए महान भाव, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं शूद्र हूँ, शूद्र तपस्वी। क्या तुम शूद्र हो? हाँ, मैंने तो एकदम अभी धारण नहीं किया। तुम शूद्र ही हो। शूद्र तपस्वी होकर विद्या बोधन कर रहे हो। याद नहीं हो रहा है, एक शूद्र तपस्या करके भगवान और माता के बीच में सामने पड़ रहा है। इसमें जाति का प्रभाव बीच में आ रहा है। मुझे यह बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिन संप्रदायों को तुमने शुरुआत की है, उसका असर इन ब्राह्मणों पर हुआ और उनके पुत्रों और पुत्रों का मृत्यु अकारण ही प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों को कसम मुझे ईश्वर महात्मा का साथ
क्योंकि तूने संप्रदाय की हत्या की और धर्म को मिट्टी में मिलाया, इसी कारण अगर बाप ने किया तो मुझे ये बात को मिलना चाहिए। सांप्रदायिक परिवारों करने वाला ब्राह्मण को क्यों दंड देगा भगवान ने? जो बात किया वो करते हो गया। ऊपर से ब्राह्मणों को दोषी ठहरा रहे हो। ब्राह्मण को दोष देना महापाप है। जो जाति से रहित है, ब्राह्मण को दोष देना पाप है। जो जाति से रहित है, दादा ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। ये मेरा तपस्या करने से मेरे खिलाफ आगे बढ़ने को बढ़ने से कहीं ब्राह्मणों को अगर इस पहाड़ों पर में कितने बच्चे जीवन का निर्मित अगर पुरुष बाहर आने लगे उसका दोष आप किसके चाहिए मानते देखता हूँ यहाँ मुझ तुझे बचा पाता है क्या? शको, श्री राम का क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो। इस तरह मैं बताएंगे राम 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 श्री राम, यही है सब लोग आचार व्यवहारों को भ्रष्ट करने वाला। इसका सब करो। उसकी बातों से सद्बुद्धि दिखा मैं दास हो गया। उसका मन मुस्कान ने मुझे बाती बना लिया है गुरुदेव। मुझे भी उसका मन मुस्कान ज्ञात है, परंतु मुझे उन ब्राह्मण के रोदन भी सुनाई दे रहा है जिन ब्राह्मण पुत्रों के साथ हमारे राज्य को लड़ने से पहले ही इनके किए हुए अपराध का अंत कीजिए। उसे देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसने जानकर ही कुछ गलती की है। जानकर या अनजान में की हो, गलत तो गलती ही है। अब हर एक गलत का दंड मिलना ही चाहिए। गुरुदेव, यह दंड नीति की इसका एक मात्र मार्ग है। अगर राजा दंड नीति छोड़कर धर्म की स्थापना नहीं कर सकते तो वह प्रजा की सुरक्षा कैसे करेगी? राजा दंड देगा या वही प्रजा को बुरे या गलत कार्यों को करने से रोकेगी। इसीलिए राजा दंड नीति का अनुसरण करना चाहिए और दुष्टों को दंडित करना चाहिए। चोरी और हत्या करने वाले पापी को जो दंड दिया जाता है वही दंड इस धर्म भ्रष्टाचारी को भी मिलनी चाहिए। आप इस विषय में इतना संकित क्यों हो रहे हैं? प्रजा के हितों को अवहेलना करने वाले पापी को दंडित करने समय आप इतना संकित नहीं हुए। रावण को दूर जलाने वक्त भी आप इतना संकित नहीं हुए और प्रजा के हित के लिए अपने धर्म को मन छोड़ते समय भी आप इतना संकित नहीं हुए जो अधर्मी के संहार के लिए हो रहे हो। श्री राम, एक गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा का पालन करो। अब इस अधर्मचारी को मत करो। शंभू, आखिरी बार मेरे इष्ट दैव को याद करो। राम
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु युद्धभूमि में अभी तक नगाड़ा नहीं बजा। बिना नगाड़ा बजाए सीढ़ियों को समर में कैसे करें? वो नगाड़ा नहीं बजेगा धर्मराज। नगाड़ा किसी वीर की बलि मांग रहा है। तो फिर वीर में तैयार करते हैं। कैसे करोगे इतनी तैयारी धर्मराज? इस सृष्टि में केवल 3 ही व्यक्ति इसके योग्य है। बताएं कृष्ण, वो कौन है? उनके चरणों को झुककर उनसे विनती करेंगे। प्रथम है श्री कृष्ण। आपकी बलि देकर हम सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है? यह असंभव है। दूसरा है अर्जुन। क्या? हमारे भ्राता, जिसके बिना राज्याधिकार असंभव है। वो भी असंभव है। तीसरा है प्रभु। कोई बर्बरिक देश का निवासी आया है। स्वयं को आपका बलिदान बता रहा है। आपका दर्शना मिलती है। हमारा परिचय है। तुरंत उन्हें आदरपूर्वक प्रस्तुत करें। वीरा वीरा मेरे पिताश्री को जन्म देने वाले भीमसेन और उनके भ्राता तथा श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। तुम कौन हो? इतने देकर बैठा हो धर्मराज। ना मुझे से नहीं मिलता है क्या? हाँ कृष्ण, तो भीमसेन जैसे लग रहा है। ये घटोत्कच का पुत्र रत्न बर्बरिक है। वीरा देखकर मेरे मन बहुत प्रसन्न। देवी दादाजी, बर्बरिक, तुम इस समय रणभूमि में आश्रम साहिब के नाम आए हो। विद्याभ्यास पूरा होने के बाद धर्म युद्ध में भाग लेने की मांशा और संकल्प के साथ मैं यहाँ आया हूँ। मेरा दादा भीमसेन मुझे अवश्य अनुमति दे, यही सोच कर आया हूँ। ये महावीरों की रणभूमि है। क्या तुम इसके लिए योग्य हो? आवश्यकता पड़ने पर प्रभु श्री कृष्ण से युद्ध करने की शक्ति रखता हूँ। इसके लिए किसी भी परीक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। ये क्या कर रहे हो? बर्बरिक, तुम्हारी शूरवीरता से मैं अवगत हूँ। इसी बीच उसका परिचय देना चाहिए। इसीलिए ऐसा करो। कहो तुम्हारा युद्ध नीति क्या है? मेरा युद्ध नीति तो एक ही है श्री कृष्णा। युद्ध में भाग लेने वाले सभी मेरा संबंधी है। इसीलिए जो बलहीन है मैं उनके साथ मिलकर युद्ध करूंगा। तो तुम्हारा कहना है कि पांडव लोग बलहीन यही हैं। चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है तो मेरे को इसीलिए पसंद है। हाँ, जो हारता था आप उसके सही पीछे समझे। रहना चाहता है। युद्ध के बीच कौरव सेना बलवान हो गए तो? तब उनकी ओर से मैं आपके विरुद्ध युद्ध करूंगा। ये क्या बात कर रहे हो बर्बरिक? बर्बरिक, तुम थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करो। वीरा यह तो एक आपोस बालक जैसा है। इसीलिए अविवेकवादी करने लगा। तीसरा व्यक्ति कौन है? जल्दी बताएं, हमें व्यर्थ हो रहा है। अभी भी नहीं समझे? वह तीसरा व्यक्ति बर्बरिक ही है। क्या? वह बालक दूसरा भी है? कौन है बालक? ये बालक गान विद्या में अर्जुन से अधिक पारंगत है।
सेना पर भारी है। और युद्ध में सिर्फ बलहीनों का साथ देने के लिए अंत में बर्बरी अकेला ही बचेगा। तो अब हमें क्या करना होगा फिर? श्री कृष्ण रहते चिंता की करती। विश्व करने वाले सर्पों के बीच में, विश्व करने वाले सर्पों के बीच में युद्ध में उनकी जीत है। सियासत से तुम यहाँ आए हो ना? जी हूँ। क्या तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो? अगर आवश्यक हो मैं अपना प्राण भी दूंगा। तथास्तु। मानवों की रचना वीरबली की राह देख रहा है और केवल तुम ही इसके लिए योग्य हो। क्या तुम वीरबली के लिए तैयार हो या वापस चले जाना चाहते हो? ये बर्बरीक पीछे हटना ये असंभव है। मैं वीरबली के लिए तैयार हूँ। वीरा, मैं तुमसे कुछ सवालों का सही जवाब जानना चाहता हूँ। वादा करो श्री कृष्ण, सही सही उत्तर दो। जो लक्ष्मण तुमसे कहा उसे किसी और से ना कहने का तुम भी वचन दो। ये धरती किसकी है? बलवानों की। ये धरती किसको? बलवानों को। इस धरती पर सामान्य मानव को सुख कब प्राप्त होगा? जब सामान्य मानव बलवान बनने पर। सामान्य मानव बलवान कब बनेगा? बलवान हटने पर। बलवान कब हटेगा? आप लोग हटाने पर। वो दिन कब आएगा कृष्ण? वो केवल तुम ही बताना है बर्बरी। मैं वीरबली के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं वीर हूँ क्या सोचकर युद्ध करने यहाँ आया हूँ। मगर इसका अवसर नहीं मिला। कम से कम इस जमीन को देखने का वरदान प्रदान करो श्री कृष्ण। देखने पर बहुत पछतावा होगा तुम्हें। मैं उतना बलहीन नहीं हूँ। माता मौरी, तुम्हारा अनुमति के बिना ही तुम्हारा पुत्र वीरबली प्राप्त कर रहा है। मुझे माफ कीजिए माता, मुझे माफ कीजिए। अग्निकुंड हिमशिखर बन गया, हिमशिखर का दिल जल गया। धरती माँ सहर देर धरती माँ रही है, धरती माँ रो रही है। ये इतिहास की गलती है, दुनिया से चलती है। इतिहास की गलती दुनिया ऐसे चलती है। ये बलवान की बीती है, ये बलहीन की बीती है, ये बलहीन की बीती है।
गदा घेतलं कमर के नीचे पार पार नहीं करते याद रखिएगा ये तो नहीं है ये कर्म है दुर्योधन, तुम्हारे मुंह से जादू की बातें सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे भूत प्रेत वेदों की ज्ञान जा रहा है। वीरबालक अभिमन्यु को पीछे से वध करते समय कहाँ गए थे तुम्हारा धर्म? बड़ी सभा में द्रौपदी को वज्रहरण करते समय कहाँ गया था तुम्हारा धर्म? वीर, श्रीकृष्ण, हम जीत गए श्रीकृष्ण। बेटा! 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 बेटा, कर्पूरी! बेटा! कहाँ गया रे बेटा, क्या हुआ रे? 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 कपट युक्त मेरे मिट गया क्या? दुष्ट दुनिया से हट गया क्या? कपट युक्त मेरे मिट गया क्या? दुष्ट दुनिया से हट गया क्या? कहाँ गया रे बेटा, क्या हुआ रे? कहाँ गया रे बेटा? माता! मेरे वीर पुत्र, तुम्हें क्या हाल हुआ बेटा? माँ, ये धर्म युद्ध नहीं है, अधर्म